नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेज के बारे में। अडानी इंटरप्राइजेज शेयर जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था और इसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई है। रीजन आप लोग को सबको पता है। 4000 से स्टॉक गिर करके और अभी फ़िलहाल 1706 के ऊपर में ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों देखो, जिन्होंने 4000 पे जिन्होंने ख़रीदा था ये, तो उनके लिए ठीक है। उनके लिए तो अभी मतलब कुछ हो नहीं सकता है इसमें। फिर भी यदि आपके पास क्वांटिटी है तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्होंने ऊपर में ख़रीदा था 4000 पे, उनके लिए कि वो लोग क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको चार्ट बताता हूँ, फिर आगे की हम जो है आप लोग को यहाँ पे सलाह देने की कोशिश करें। मैं अपनी तरफ से एडवाइस जो मेरी है वो प्लान जो है बताने की कोशिश करूँगा, और उसको समझना है और उसके हिसाब से आपने काम करना है। फिलहाल आप देख रहे हैं, देखो ये एक कैंडल ये बोलिंजर बैंड के बाहर में बनी हुई है, ये वाली। ऐसा कभी भी जब भी होता है डेली के टाइम फ्रेम पे, कोई भी स्टॉक उठा के देखना आप या कोई भी इंडेक्स देखना आप, जब भी ऐसा हुआ है बड़ी गिरावट के बाद, ऐसा जब भी होता है बाहर कोई भी बोलिंजर बैंड के बाहर में इस प्रकार से कोई कैंडल बनती है, ये सीखने के लिए आपको, लर्निंग पर्पज़ के लिए। और उसके बाद इसके ऊपर में जो भी कैंडल क्लोज देती है तो स्टॉक ऊपर जाता है, और उसका जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो 20 SM में, यानी कि बोलिंजर बैंड का ये जो मिडल लाइन है ये तक का उसका टारगेट होता है। लेकिन चूंकि इस स्टॉक में ऊपर तो गया बट वहाँ से ये डाउन आ गया, काफ़ी इसकी न्यूज़ खराब आई हुई है, इस वजह से ये फिर से यहाँ पे डाउन इसने मारा है। देखो, फंसाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे नीचे आया, नीचे आकर के इस कैंडल ने बाई दिखाया, ओवरऑल सेल था बट यहाँ पे एक बाई दिखाया, बाई दिखा करके फिर से लोग यहाँ पे फंस गए हैं। तो जिन्होंने तो इसमें इसमें लग रहा है कि अब इसके नीचे ये नहीं आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा ये। ठीक है, मेरे हिसाब से ये मुझे यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो आपको याद रहेगा, इसमें दिखाई देगा कि कहाँ तक ये। देखिए, ये एक सपोर्ट यहाँ पे है, ये इसका सपोर्ट है प्रॉपर। और इस जो सपोर्ट है यहाँ से ये फिर से रिवर्स करेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसके नीचे में ये क्लोज करता है तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो फिर आपका ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ सपोर्ट पे सपोर्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि स्टॉक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, आपको फाइनली कब निकलना है इस स्टॉक में से? यदि इसके नीचे भी कोई कैंडल यदि क्लोज कर जाती है, फिर ये बोलिंजर बैंड फिर से ब्लास्ट हो जाएगा और नीचे की ओर ये चल पड़ेगा स्टॉक, फिर इसमें रुकने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, नीचे काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट था एक, ये सपोर्ट इसमें बना है, आज रुका है। कल का कैंडल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल का कैंडल यदि यहाँ पे एक बार आकर के ऊपर जाता है और इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, 1957 के ऊपर में यदि क्लोज कर जाता है, तो फिर इसमें 2465 का आपको टारगेट देखने के लिए मिलेगा। ये आप नोट करना, ये टारगेट यहाँ पे एक बार बुक कर लेना। जिन्होंने इस एरिया में बाई किया हुआ है, इस एरिया में जिन्होंने बाई किया है वो लोग यहाँ पे बुक करना। जो 4000 वाले हैं उनको क्या करना है, इनके लिए एक और मैं एक तरीका बताऊंगा, जो कि 4000 पे जिन्होंने हाई पे लिए हुए हैं उनके लिए भी है। यदि आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, लोड साइज क्वांटिटी है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा कि आप एक पुट बाई कर लें। यहाँ पे मैंने एक पुट लगा के रखे, पुट के रेट भी बहुत हाई चल रहे हैं इसके। जनरली अभी एक्सपायरी में 15 ही दिन बचे हैं, आप देखेंगे तो जनरली इतने रेट नहीं होते हैं। यहाँ पे 26 और 19 का रेट, जो कि यहाँ से 700-800 पॉइंट नीचे में है, इतने हाई रेट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी है वो लोग क्या करें, या जिनके पास कम भी हैं, 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 150-200 क्वांटिटी जिनके पास भी हैं, वो अभी चूंकि यहाँ पे ले लिया है तो अभी डर लग रहा होगा उसमें कि पता नहीं क्या होगा, ये कहीं टूट करके यहाँ पे 500 ना आ जाए। तो इस डर से बचने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, मतलब कि कुछ और यहाँ पे एक ट्रेड लेनी पड़ेगी, वो है आपकी 1000 की पुट। आप 1000 की पुट यहाँ पे बाई कर सकते हैं, जो कि 19 रुपये रेट है आपका। यहाँ पे तकरीबन 5,000 रुपये यहाँ पे लग जाएंगे। 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा इसमें इस स्टॉक में अब देने होंगे, अदरवाइज आपके पास कोई चारा नहीं है, ये गिरते रहेगा और आप जो है इसमें लॉस कराते रहोगे। तो ये मान लो टूट करके यहाँ पे आता है फरवरी से पहले 2-3 दिन में, मान लो यहाँ पे आ जाता है इस एरिया में, तो आपको पूरा प्रोटेक्शन इससे मिल जाएगा। और मान लो आपने यहाँ पे 50 शेयर खरीदे हैं इस एरिया में, मान लो किसी ने 50 शेयर खरीदे हुए हैं, तो इसका जो पुट साइज है, जो लोड साइज है पुट का, वो है आपका, मतलब ऑप्शन का पुट जो है, जो पुट है चाहे कॉल है, जो भी है, उसका लोड साइज है 250 का। तो मतलब 250 के हिसाब से आपको यहाँ प्रॉफिट मिलेगा। यदि ये नीचे गिरता है तो ये तेज़ी से बढ़ेगा, और ये तेज़ी से बढ़ेगा, जब ये यहाँ तक आएगा तो आराम से आपको इसमें ये 40-50 पॉइंट यहाँ दे जाएगा। तो 40-50 पॉइंट दे जाएगा, मतलब कि ये वाला जो जितना लॉस है वो पूरा का पूरा आपका इसमें कवर कर जाएगा यहाँ तक आने में, यदि ये आता है तो अब एक चीज़ हो गई कि आप जिन्होंने इस एरिया में ख़रीदा है वो लोग इस पुट को बाई करके और जो है सेफ हो गए हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना होगा कि यदि ये स्टॉक फरवरी तक 1000 से ऊपर ही रह गया तो ये पैसे आपके पूरे चले जाएंगे, ये वाले पैसे पूरे चले जाएंगे। तो इससे बचने के लिए एक काम कर सकते हैं, देखो आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। यदि आप इस प्लानिंग से नहीं चले तो इस स्टॉक में फंस जाएंगे अभी। तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि जब भी इसके नीचे में एक दिन क्लोज कर जाता है, नीचे में एक दिन क्लोज कर जाता है, आपने मान लो इसको बाई किया हुआ है,
तो आपने क्या करना है कि इसका वेट करना है यहाँ तक का, और जैसे ही यहाँ पे आ जाता है तो इसको आपने बुक करना है, इसको एग्जिट करना है, इसको एग्जिट कर लेना है, बुक कर लेना है, और फिर इसका वेट करना है नीचे क्लोज का। क्योंकि आपका जिनकी कम क्वांटिटी है यहाँ पे, मान लो 50 क्वांटिटी है और 250 आपने यहाँ बाई कर लिए हैं और ये यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ऑलरेडी दोनों में प्रॉफिट आ जाएगा, आप एग्जिट कर जाइएगा या तो। या फिर यदि आप बना रहना चाहते हैं कि नहीं ठीक है देखते हैं यहाँ पे नीचे क्लोज करेगा तब हम निकलेंगे, हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए ऊपर, क्योंकि ये सपोर्ट बड़ा सपोर्ट है। तो यदि ऐसा होता है तो आप क्या करना है कि इसका रिवर्सल का वेट करना है, रिवर्सल का वेट करना है। रिवर्स नहीं होता है तो जो है आप इसमें फिर से एक पुट बाय कर सकते हैं, या फिर अपना पूरा ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट में आप आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ले लिया तो अब क्या करें। तो पुट का एक ये ऑप्शन है, जिनके पास पैसे हैं वो तो बाई कर सकते हैं, 5-7 हज़ार रुपये लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। और जिनके पास पैसे नहीं हैं तो वो उनके लिए अब कोई चारा नहीं है, या तो आप वेट कीजिए, इस सपोर्ट का वेट कीजिए, इस सपोर्ट का वेट कीजिए, यहाँ तक का लॉस आपको देना ही पड़ेगा। यदि यहाँ पे देखो ये स्टॉक अभी इसमें इसमें ये आपको एक तरह से ट्रैप भी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है इससे नीचे नहीं आएगा। ट्रैप कैसे करेगा, यहाँ पे आएगा, एक दिन क्लोज देगा, मैंने बोला कि एक दिन क्लोज दिया तो निकल जाओ, आप निकलेंगे सीधा उठ करके यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पे। ऐसा आप लोग के साथ होता होगा, इसमें भी हो भी जाएगा। तो उस दिन मैं बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, जिसके पास भी स्टॉक होल्ड है वो कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर हमारे पास इतनी क्वांटिटी इस रेट पे हमने बाई की हुई है। रेट, प्राइस और क्वांटिटी जो आपकी बाई की हुई है वो ज़रूर मुझे बताना, फिर आप पूछना उसमें कि आप हमें क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट एक वीडियो बना करके अगले दिन, क्योंकि काफ़ी लोग पैनिक में हैं अभी इस स्टॉक को लेकर के, काफ़ी सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो एक वीडियो में जितना मुझे आइडिया है मैं वो चीज़ें आप लोग को बता दूंगा। करना नहीं करना आपके ऊपर है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना है साथ में। मेरे भरोसे रह करके कल को आप इसमें लॉस कराओ, फिर या फिर इसमें ये ऊपर चला जाए, मैंने कहा पुट बाई करो, पुट में लॉस हो गया, ऊपर गया, फिर आप कहोगे कि सर हमें आपने फंसा दिया। मेरा यहाँ एम है कि मैं इसमें अपनी ज़्यादा ज़्यादा जितनी मुझे नॉलेज है वो मैं यूज करके इसको, और आपको चार्ट रीडिंग जो टेक्निकल असेसमेंट है इसमें क्या दिखाई दे रहा है वो बताने की कोशिश करूं। तो ये है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से भी क्या आप देखना कोशिश, कल देखना आप, ये हो सकता है यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये रेट है ठीक है 1550 का, तो 1550 से ऊपर ये जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिलहाल इसको नीचे मैं कर देता हूँ, मैंने थोड़ा दूरी रखा है इसको। अब उनके लिए जो 4000 पे जिन्होंने बाई किया हुआ है या इन हाई रेट्स पे बाई किया है, उनके लिए यहाँ पे सबसे पहले अपनी क्वांटिटी देखना है। अब मुझे नहीं पता किस किस ने किस किस क्वांटिटी पे लिया हुआ है इसको, तो मैं मान के चलता हूँ किसी के पास मान लो 250 क्वांटिटी हैं, तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, आप लोग को भी यहाँ पे एक पुट बाई करना है। आप 1100 की पुट बाई कर सकते हैं, या आप थोड़ी ऊपर की पुट बाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉस तो आपने दे ही दिया है, यहाँ पे इतना सारा लॉस तो हो ही गया है। आप भी एक पुट बाई इसमें कर सकते हैं। और साथ में क्या करना है, जैसे कि मान लो 4000 वालों के लिए है ये, क्योंकि आप लोग को चूँकि ज़्यादा लॉस यहाँ लग गया है, यहाँ वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा लॉस में नहीं है, 200-300 पॉइंट का लॉस हो रहा होगा। लेकिन जो यहाँ पे जिन्होंने ऊपर के हाई रेट पे लिया है, वो लोग क्या करना है कि 1100 की एक पुट बाई करके, और एक 1000 की या 900 की एक पुट साथ में शॉर्ट करना होगा आपको। ठीक है, लोड साइज़ है नहीं भी है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये तभी करना है जब आपके पास क्वांटिटी थोड़ी 50 से ज़्यादा हो, ज़्यादा क्वांटिटी, क्योंकि 10-20 क्वांटिटी के लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने 10-20 क्वांटिटी ही ली होंगी तो मुझे पता है उसके पास इतना फंड भी नहीं होगा, तो इतना फंड नहीं होगा तो वो फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर पाएगा, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं 900 का, तो 900 का जो पुट है फरवरी में ही ट्रेड करना है। ठीक है, फरवरी का ही लेना है, और एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले इनको सबको एग्जिट कर जाना। ये है, जैसे इसको बाई कर लेना है, इसको ये जो 26 वाला है, ये वाला 26 वाला, और इसको सेल कर देना है 14-15 रुपये पे है ये। तो कल हो सकता है नीचे खुलेगा थोड़ा तो ये और सस्ते रेट मिल जाएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। सस्ते मिले, थोड़े महंगे मिलेंगे तो महंगे मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका रेट बढ़ेगा तो इसका थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आप इसको बाई करके इसको सेल कर सकते हैं, तो आप इसमें थोड़े से प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे इसमें भी, और यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। मान लो कि इसके ऊपर रह गया तो फिर आपको एक तो ऊपर से लॉस लगा हुआ है इतना सारा, फिर ऊपर 26 पॉइंट का फिर लॉस, तो 26 पॉइंट का लॉस आपका घट करके 10 पॉइंट पे रह जाएगा, तो आप 10 पॉइंट पे इस ट्रेड को इनिशिएट अपना कर पाएंगे। तो आप इस तरह से इसमें प्लानिंग करना। फिलहाल इसमें मुझे लग रहा है ये स्टॉक नहीं गिरना चाहिए, अभी तो ये बुलिश ही दिखा रहा है, और जो है यहाँ से नीचे आता है, इसके क्लोज करता है, तो फिर हमें एग्जिट करना होगा किसी भी केस में। या फिर जो आप पुट बाई कर लेते हैं तो फिर ठीक है, फिर आप बैठे रह सकते हैं, वेट कर सकते हैं पुट बाई करने के बाद में कि इसमें क्या होने वाला है। चूँकि अब स्टॉक ऊपर में था इतना नीचे आ गया तो कितना लॉस लग गया यहाँ, तो तकरीबन 2200-2300 रुपये का यहाँ पे लॉस लग रहा होगा लोगों को, तो उनके लिए थोड़ी मुसीबत है। फिर भी यदि किसी ने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हाई रेट पे ली हुई है तो ज़रूर मैसेज करना, उनके लिए कुछ मैं अलग से भी बताने की यहाँ कोशिश करूँगा, क्योंकि हर जो इन्वेस्टर है उसके लिए अलग से ही
प्लानिंग होगी किसका किस रेट पे है तो उसको क्या करना है। मैंने एक जनरल आपको एक चीज़ बताई है, एक सिंपल सा है कि भाई ठीक है नीचे गिर रहा है स्टॉक तो हम एक पुट बाई कर लें, तो बस वो उसके अलावा और कोई चारा उसमें होता भी नहीं है। या फिर आप जो है ज़्यादा क्वांटिटी, तो मैं उसका तरीका बताऊंगा, जिनके पास 250 से ज़्यादा क्वांटिटी है उनके लिए मैं अलग से यहाँ एक प्लानिंग करके बताऊंगा, तो आपको यहाँ पे लॉसेस के कम से कम चांस होंगे, मतलब जो लॉस थे वो आपको रिकवर हो जाएगा, इतना ज़्यादा आपको नहीं होगा। उनके लिए कॉल पुट दोनों सेल करवानी होंगी, तो वो मैं बताऊंगा कौन से स्ट्राइक प्राइस की जहाँ से आपने बाई किया है उसके ऊपर की एक कॉल सेल करेंगे और नीचे की एक पुट सेल करेंगे, फिर उसमें एक अलग प्लानिंग से चलना पड़ेगा। देखो इसका ऑप्शन का जो है ना एडजस्टमेंट बहुत हार्ड होता है, और एडजस्टमेंट जिसको आता है उसके लिए बहुत ईजी है। एडजस्टमेंट को करने के लिए मतलब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे 2000 पे खरीदा, अब ये 1700 पे आ गया, अब यहाँ पे आप फिर एक पुट बाई कर रहे हो या एक ऊपर से कॉल बाई कर रहे हो सकता है दोनों में लॉस दे जाएगा, एक तो ये भी लॉस देगा ऊपर से दोनों लॉस दे जाएगा। आप सेल करते हो तब भी डर रहा है कि यहाँ से उठ के कहीं यहाँ ना चला जाए तो ये लॉस दे जाएगा। तो इसको एडजस्टमेंट करना बहुत टफ होता है, आपको स्क्रीन पे बहुत बड़ा बड़ा लॉस दिखा सकता है, लेकिन उसको आपको यदि नॉलेज है तो आप इजीली उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट के ऊपर मेरे जो मेंबर्स हैं उनको तो मैं दूंगा ही, साथ में मैं कोशिश करूंगा बाकी भाइयों को भी देने की कोशिश करूँ। हालांकि एडजस्टमेंट को सीखना इतना इतना जल्दी सभी के लिए आसान इजी नहीं है, टाइम लगता है उसमें, लेकिन हो जाता है, ऐसा कोई हार्ड भी नहीं है। तो ये है इंटरप्राइजेज, जो अडानी इंटरप्राइजेज का, इसमें जो फिलहाल जो चार्ट में जो दिखा रहा था वो ये सीन था। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बस ये वीकली कैंडल इसके ऊपर एक क्लोज कर जाए, इसके ऊपर में देखो नीचे में चल रही है अभी, मतलब कि शुक्रवार तक इसके ऊपर में यदि क्लोज कर गई, वीकली में भी देखो सेम चीज़ बनी है यहाँ बॉलिंजर बैंड के बाहर में, हालांकि थोड़ा सा अंदर में टच है, इसको एक बार टच कर गया तो फिर ऊपर की ओर निकल जाएगा, फिर स्टॉक का वही है 2400 कुछ का ही टारगेट आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। जिन्होंने फ्रेश एंट्री बनानी है वो जो मैंने बताए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस उसी हिसाब से देख करके बनाना है, जंप नहीं करना है कि यहाँ पे सपोर्ट बता दिया तो हम यहीं पे कूद पड़े। आप लोग वेट करना इसके ऊपर क्लोजिंग का, इसके ऊपर में जो फ्रेश एंट्री बनाना है वो यहाँ पे क्लोज करे तब आप ऊपर जाना। ठीक है, अदरवाइज जो है इसमें थोड़ा दूर रहने की कोशिश करना है, ऐसे स्टॉक में फंसना ही क्यों है जिसमें इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो। बाकी लेना चाहते हैं आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हो, मेरा इसमें कोई ये एडवाइस नहीं है कि आप लो ही लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।